आईपीएल 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसकी तैयारी में सभी की सभी 10 टीमें जुट चुकी। अभी कुछ दिन पहले रिटेन्ड और रिलीज्ड खिलाड़ियों की सूची जारी हुई, जिसके बाद बीसीसीआई ने ऑक्शन टेबल पर जितने खिलाड़ी ने अपना नाम दर्ज कराया है उनके नाम जारी किए और उसी के कुछ दिनों बाद ये डिसाइड हो गया, ऑफिशियल घोषणा हो गई कि ऑक्शन टेबल कब सजेगा, यानी कि खिलाड़ियों की मंडी कब और कहां सजने वाली है, इसकी भी घोषणा बीसीसीआई ने कर दी है। तो आपको बताते चलें कि ऑक्शन टेबल 2024 दिसंबर 19 को आयोजित कराया जाएगा और यह आयोजित पहली बार भारत से बाहर यानी कि दुबई में आयोजित होगा। और इसी ऑक्शन टेबल को लेकर चर्चाएं तेज हैं कि कौन सी टीम किन किन खिलाड़ियों पर दांव खेलने वाली है, क्योंकि बहुत से टीमों ने बड़े बड़े खिलाड़ियों को रिलीज किया है। और अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसके टीम के बारे में, पिछली बार की चैंपियन टीम के बारे में। हम देखने वाले हैं कि भैया ये किस किस खिलाड़ियों पर अपना दांव चलने वाले हैं और महेंद्र सिंह धोनी इस बार ऑक्शन टेबल पर अपने तर्कश से कौन कौन से तीर निकालने वाले। तो यह समझने के लिए कि भैया ऑक्शन टेबल पर महेंद्र सिंह धोनी कौन सा तीर निकालेंगे, किन किन खिलाड़ियों पर दांव खेलेंगे, वो समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिटेन्ड और रिलीज खिलाड़ियों की सूची क्या है, फिर उसके बाद उनका प्लेइंग 11 क्या बनकर आता है और उस प्लेइंग 11 में क्या कमियां हैं और उन कमियों को महेंद्र सिंह धोनी कैसे दूर करेंगे। वहीं आपको पता चल जाएगा कि किस किस खिलाड़ी पर महेंद्र सिंह धोनी दांव खेलने वाले हैं ऑक्शन टेबल पर। तो इन सभी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर यही वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो अब आगे बढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं पहले कि सीएसके का स्क्वाड का ब्रेकअप क्या है, कि जो अभी हाल फिलहाल में इनके पास रिटेन्ड और रिलीज्ड खिलाड़ी हैं उनका ब्रेकअप क्या है, कि उसमें कौन कौन से हरफनमौला खिलाड़ी हैं, कौन कौन से बल्लेबाज हैं, कौन कौन से गेंदबाज हैं। ये आपके स्क्रीन पर आ गया होगा और ये हमने बहुत बार चर्चाएं कर ली है कि ये ब्रेकअप है। उसके अलावा ये तो आपका स्क्वाड है ही। अब आ जाते हैं कि प्लेइंग 11 क्या है। यहीं से आपको सभी कुछ पता चल जाएगा कि प्लेइंग 11 में दमखम है कि नहीं। मतलब ये जो रिटेन्ड और रिलीज खिलाड़ी की सूची है, इससे क्या सीएसके टीम अपना प्लेइंग 11 बना पा रही है। तो यहां पर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये प्लेइंग 11 बन जा रहा है, यही इनका मेन प्लेइंग 11 होने वाला भी है। देखेंगे डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, मोइन अली, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, दीपक चहर, मुकेश चौधरी, महेश तीक्ष्णा, पाथिराना, ये आपके 11 खिलाड़ी खेलने वाले। मुकेश चौधरी इस बार खेलते हुए दिखेंगे, वापसी करेंगे। दीपक चहर भी वापसी करते हुए दिख रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम इसी खिलाड़ियों में ओवरसीज खिलाड़ी की बात करें, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो आपको ओवरसीज खिलाड़ी के तौर पर खेलते हुए दिख रहे हैं, वो हैं डेवन कॉनवे, मोइन अली, महेश तीक्ष्णा, मथीस पाथिराना, ये एक ही नाम है कॉनवे। तो ये आपके 4 ओवरसीज खिलाड़ी हो गए और ये प्लेइंग 11 बन के आ रही है। अब इस प्लेइंग 11 में कमी क्या है ये आप देखिए। तो अगर आप देखेंगे तो बल्लेबाजी में है बैकअप की कमी, यानी कि सीएसके के बल्लेबाजी विभाग में बैकअप नहीं है। ये आपको कैसे पता चलेगा? आ जाते हैं स्क्वाड पे और देख लेते हैं बल्लेबाजों का ब्रेकअप। यहां पे आपको धोनी नजर आएंगे, फिर उसके बाद कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे और शेख राशिद। तो एक ही ऐसा बल्लेबाज है जो प्लेइंग 11 में खेलता हुआ नहीं दिख रहा है और उसमें भी उतना दमखम नहीं है। तो धोनी की पहली इच्छा होगी कि अगर कॉनवे चोटिल हो जाते हैं, गायकवाड़ चोटिल हो जाते हैं, और सबसे खास बात कि रहाणे का फॉर्म कैसा होगा ये धोनी को नहीं पता। पिछले साल हालांकि रहाणे ने बहुत ही बेहतरीन और उम्दा बल्लेबाजी की थी, जिसके कारण उनके ऊपर भरोसा शुरुआती मुकाबलों में दिखाएंगे महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन क्या उसी टेम्पो के साथ रहाणे पूरे आईपीएल 2024 में खेल पाएंगे, ये सवालिया निशान रहेगा रहाणे के ऊपर। तो एक ये कॉज ऑफ कंसर्न है, प्लस बैकअप नहीं है। तो इन चीजों को महेंद्र सिंह धोनी जरूर प्लान में लाएंगे, समीकरण में लाएंगे। और ये जो सबसे बड़ी कमी है कि अगर कॉनवे के साथ कुछ हो जाता है या कुछ
पर्सनल मैटर आ जाता है तो फिर कॉनवे का रिप्लेसमेंट क्या है, गायकवाड को चोट लगती है तो उनका रिप्लेसमेंट क्या है, इसका जवाब नहीं अभी इस रिटेन्ड और रिलीज खिलाड़ियों की सूची में। और इसको दूर करने का प्रयास कहां होगा, ऑक्शन टेबल पे होगा। तो आपने समझ लिया कि एक तो अजिंक्य रहाणे कैसा खेलेंगे ये नहीं पता, तो अगर आउट ऑफ फॉर्म जाते हैं रहाणे तो किसको खिलाया जाएगा, अगर किसी खिलाड़ी को बल्लेबाज को चोट लगती है तो किसको खिलाया जाएगा, ये कॉज ऑफ कंसर्न है, ये पहली कमी है और ये ऑक्शन टेबल पर दूर होती हुई दिखेगी। अगर हम बात करें दूसरी कमी की तो तेज गेंदबाजी में है अनुभव की कमी। पिछले साल अगर सीएसके के लिए सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न था तो वो था तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट। वहां पर ऐसा गेंदबाजी अटैक लेकर महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे थे, नौसिखियों को लेकर खेल रहे थे, उसके बावजूद चैंपियन बनाना यह दिखाता है कि कितने बड़े क्रिकेट के चाणक्य हैं महेंद्र सिंह धोनी। अगर यही टीम और बाकी कप्तानों को दे देते तो हाय तौबा मचने लगता है कि भैया आप तो ऐसी टीम लाकर दे रहे हो, मेरे कप्तानी कैरियर का सर्वनाश करने पर तुले हो। फ्रेंचाइजी से यह कहा जाता कप्तानों द्वारा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने कहा यह मेरी टीम है, मैं इसको जिताऊंगा और उन्होंने जिता कर दिखाया। तो तुषार देशपांडे को रखना, सिमरजीत सिंह को रखना, उसके बाद अगर आप उनका पिछले साल का और प्लेइंग 11 देखेंगे तो वहां पर मथीस पाथिराना सारे अनुभवहीन खिलाड़ी थे। दीपक चहर भी कुछ मैच में नहीं खेलते हुए दिखे। तुषार देशपांडे बहुत रन लुटाते हुए दिख रहे थे। राजवर्धन अंगारकर के पास भी अनुभव नहीं था। मुकेश चौधरी पूरे टूर्नामेंट से पिछले साल बाहर थे, लेकिन इस बार जरूर वापसी करते हुए दिख रहे हैं। पाथिराना के पास भी बहुत कम अनुभव था। सिमरजीत सिंह, तो ये जो पेस बैटरी था वो पिछले साल बहुत वीक था, लेकिन इस साल क्या हुआ है, दीपक चहर का एडिशन हुआ, मुकेश चौधरी का एडिशन हुआ, जिस कारण बहुत वीक तो नहीं कहेंगे, एक एवरेज पेस अटैक आप मानकर चलिए, क्योंकि दीपक चहर पूरा आईपीएल आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, मुकेश चौधरी भी पूरा आईपीएल खेलते हुए दिख सकते हैं, काफी प्रभावित कर चुके हैं आईपीएल 2022 में। तो ये बहुत वीक पेस अटैक नहीं है, पिछले साल की तुलना में ये एवरेज पेस अटैक है, पिछले साल से बेहतर लेकिन बहुत बेहतर नहीं है। इस चीज को महेंद्र सिंह धोनी ने पॉइंट आउट किया होगा और समझा होगा, सोचा होगा, परखा होगा कि भैया पेस बैटरी को अपने चुस्त और तंदुरुस्त करना है। जो बेन स्टोक्स गए हैं उनकी भी कमी पूरी करनी है, पेस बैटरी को भी लाना है, यानी कि एक ऐसे हरफन मौला खिलाड़ी को ला सकते हैं जो बहुत बेहतरीन पेसर भी हो, कुछ बल्लेबाजी कर सकता हो, इस पर भी दांव चल सकते हैं, या फिर सिर्फ एक ऐसे अनुभवी पेसर को इंक्लूड कर सकते हैं जो बहुत ही बेहतरीन पेसर हो, जो अपने अनुभव से बाकी गेंदबाजों को मोटिवेट कर सकता। तो ये चीज की कमी महेंद्र सिंह धोनी ऑक्शन टेबल पे पूरी करने की कोशिश करेंगे। और इन दोनों कमी के कारण तीन ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर महेंद्र सिंह धोनी दाव खेलने वाले हैं और लंबा दाव खेलेंगे, क्योंकि अगर आप इनका पर्स देखेंगे तो 31.4 करोड़ इनके अभी पर्स में बचा हुआ है, यानी कि अच्छा खासा बजट ये खर्च कर सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले खिलाड़ी के ऊपर जिसके ऊपर ये दाव चलने वाले हैं, इनका नाम है हैरी ब्रूक। ये बल्लेबाजी में काफी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, हालांकि स्पिन के खिलाफ थोड़ी सी कमजोरी जरूर है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में स्पिनरों को भी इन्होंने बहुत अच्छा खेला था। काफी कठिन पिच पर अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के क्वालिटी स्पिनरों के खिलाफ ये जुझारू पारी खेले थे, जिसके कारण महेंद्र सिंह धोनी इनके ऊपर दाव खेल सकते हैं। सबसे खास बात ये युवा हैं, प्रतिभा है इनके अंदर, और उससे भी बड़ी बात कि ये ओपन भी कर सकते हैं, नंबर 3 पे खेल सकते हैं, नंबर 4 पे खेल सकते हैं। तो वर्सेटाइल बैटर हैं, ये नहीं कि एक जगह फिक्स हो गए तो फिक्स हो गए। तो हैरी ब्रूक के ऊपर बड़ा दाव खेल सकते हैं। तो ये जो बल्लेबाजी में अनुभव की कमी है सबसे खास बात, और उससे भी बड़ी बात बैकअप, और उससे भी बड़ी बात रहाड़े कैसा खेलेंगे, उससे भी बड़ी बात कि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो कौन खेलेगा। तो इन सभी का उत्तर हैरी ब्रूक के रूप में मिलता है और इनके ऊपर बड़ा दाव खेल सकती है महेंद्र सिंह धोनी की टीम। उसके अलावा अगर हम बात करें जो दूसरी कमी है, उसके लिए 2 विकल्प मौजूद हैं। एक तो जॉस हेजलवुड, जो सीएसके से पहले ही खेल चुके हैं और अपने इस गेंदबाज को फिर से सीएसके अपने पास लाना जरूर चाहेगी, क्योंकि जब ये सीएसके से खेल रहे थे तो बहुत ही विकेट ले रहे थे, बहुत प्रभावित कर रहे थे। हाल फिलहाल का फॉर्म भी इनका अच्छा है, अनुभव भी इनके पास बेशुमार है, और जॉस हेजलवुड के आने से इनकी गेंदबाजी बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगी, क्योंकि वहां पर दीपक चहर हो जाएंगे, जॉस हेजलवुड हो जाएंगे, फिर उसके बाद मुकेश चौधरी। ये 3 पेसर काफी लीडल पेस कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और हेजलवुड का अनुभव बाकी अन्य पेसरों को भी
मोटिवेट कर सकता है। तो जॉस हेजलवुड के ऊपर जरूर दांव चलेंगे महेंद्र सिंह धोनी और लंबा दांव चलने वाले जॉस हेजलवुड को जरूर अपनी टीम में लाने का प्रयास करेंगे। वहीं अगर हम बात करें तीसरे विकल्प के रूप में तो वो है पैट कमिंस। पैट कमिंस एक ऐसे गेंदबाज बन जाते हैं जिनके पास अनुभव तो है ही, गेंदबाजी में वेरिएशंस तो लाते ही हैं, लेकिन सबसे खास बात की बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं, बल्लेबाजी से भी अपना वहां पर अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। उसके अलावा लीडरशिप क्वालिटी भी पैट कमिंस लाते हैं, यानी कि पैट कमिंस के ऊपर दांव चला जा सकता है क्योंकि बेन स्टोक्स बाहर गए, तो एक ऐसे गेंदबाज को लाना चाहेंगे महेंद्र सिंह धोनी जो जिससे कारण उनका पेस अटैक भी काफी मजबूत हो, सुदृढ़ हो, उसके अलावा कुछ बल्लेबाजी भी वो कर सकता हो। और उससे भी खास बात की लीडरशिप जो गया है, एक मैच विनर ऑलराउंडर गया, तो उसके जब मैच विनर ऑलराउंडर आ जाए तो उससे सोने पर सुहागा क्या होगा महेंद्र सिंह धोनी के लिए। तो पैट कमिंस के ऊपर भी अच्छा खासा दाव चल सकते हैं, अच्छी खासी बोली महेंद्र सिंह धोनी लगा सकते हैं। तो पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड और हैरी ब्रूक, ये तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको लेने के बाद ये जो सीएसके टीम हो जाएगी बहुत ही थ्रेटनिंग टीम हो जाएगी, बहुत ही अनबीटेबल कह सकते हैं टीम हो जाएगी, क्योंकि जो जो कमियां होंगी वो पूरी हो जाएंगी। इनके पास पर्स भी अच्छा खासा है 31.4 करोड़। अगर सबसे बड़ी बोली ये लगा सकते हैं इन तीन खिलाड़ियों में तो वो है पैट कमिंस। पैट कमिंस बहुत अच्छे खासे बोली में बिकने वाले हैं, काफी अनुभव है, सबसे खास बात की बल्लेबाजी कर सकते हैं, गेंदबाजी तो बहुत बेहतरीन करते ही हैं, और उससे भी खास बात की लीडरशिप क्वालिटी पैट कमिंस टीम में लाते हैं। तो पैट कमिंस, हैरी ब्रूक, जॉस हेजलवुड, इनमें से किसी न किसी एक को अपनी टीम में रखना ही चाहेगी सीएसके फ्रेंचाइजी, और यह देखना दिलचस्प रहेगा कि किसके ऊपर लंबा बोली लगाने का प्रयास महेंद्र सिंह धोनी करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप भी कमेंट करके बताइएगा कि इन तीनों खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी पर दांव चलेंगे, क्या तीनों खिलाड़ियों को अपनी टीम में रखेंगे या फिर तीन में से किसी दो खिलाड़ी को अपने टीम में रखने का प्रयास करेंगे। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।